Hello everyone, welcome back to the channel. आज हम स्टार्ट करेंगे सेट्स चैप्टर। तो सबसे पहला सेट क्या होता है? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन ऑफ सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। सो सेट के अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं एंड दे मस्ट बी वेल डिफाइंड। ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने सेट को डिनोट करते हैं कर्ली ब्रेसेस में। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस में, इसे कर्ली ब्रेसेस बोलते हैं, इसमें डिनोट करते हैं। सो इसके अंदर समझो, अगर हम लोगों ने नंबर्स लिया, जैसे कि लिया 2 4 6 8 एंड सो ऑन। ठीक है। सो हम लोग इन हर एक एलिमेंट, मतलब सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं या फिर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उसको एलिमेंट्स बोलते हैं। हर एक एलिमेंट को हम लोग we can distinctly define that number. It can be number, it can be any word, it can be any object or anything. Okay, so इसको हम लोग डिस्टिंक्टली डिफाइन कर सकते हैं। अगर समझो मैंने एक आपको दिया है, समझो ऐसा दिया है 11 से लेके 12, इज इट सेट? नो, दिस इज नॉट सेट, दिस इज एक्चुअली एन इंटरवल। सो इंटरवल में क्या होता है, यहाँ पर 11 और 12 के बीच में जो भी नंबर्स है सारे आएंगे। आप बोलोगे मैम 11 और 12 के बीच में कौन सा नंबर आता है? बट देर आर चांसेस ऑफ गेटिंग अ नंबर लाइक 11.00001 और एनीथिंग। सो 11 और 12 के बीच में इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स है। सो दिस इज कॉल्ड एज एन इंटरवल, वेर एज दिस इज कॉल्ड अ सेट। तो सेट में हम लोगों को ऑब्जेक्ट्स क्या है डिस्टिंक्टली पता है। इंटरवल में हम लोग डिस्टिंक्टली ऑब्जेक्ट्स क्या है वो बता नहीं सकते, बट रेंज बता सकते हैं कि इस नंबर से लेके इस नंबर के बीच में हो सकता है। ठीक है। सो ठीक है, सेट्स इतने हैं। सेट्स को डिनोट करते हैं कर्ली ब्रेसेस में। ठीक है। और दूसरा सेट का नाम, अभी हम लोग कोई भी नाम दे रहे हैं समझो सेट का, सो हमेशा वो कैपिटल लेटर्स में होता है। इट कैन बी ए बी सी डी वट एवर इट इज, इट हैज टू बी अ कैपिटल लेटर। और उसके अंदर समझो सेट के अंदर हम लोग अल्फाबेट्स लिख रहे हैं या फिर नंबर्स लिख रहे हैं। नंबर्स लिखे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अल्फाबेट्स लिखेंगे दे हैव टू बी इन स्मॉल केस। ओके। सो अभी हमें सेट लिखने के दो तरीके हैं। ठीक है, तीन तरीके हैं, सॉरी, रिप्रेजेंट करने के। तो सबसे पहला है रोस्टर मेथड। सबसे पहला वाला है रोस्टर मेथड। ओके। सो रोस्टर मेथड में क्या करते हैं? रोस्टर मेथड रोस्टर मेथड का दूसरा नाम है लिस्टिंग मेथड। रोस्टर मेथड का दूसरा नाम है लिस्टिंग मेथड। ओके। लिस्टिंग, वर्ड लिस्टिंग से ही हमें पता चलता है। लिस्टिंग क्या है? लिस्ट डाउन करना, जैसे कि मैंने पिछले स्लाइड में आपको लिस्ट डाउन करके दिया है। सो इट हैज टू बी एनीथिंग लिस्टेड। फॉर एग्जांपल, अगर हम डेज ऑफ द वीक ले रहे हैं तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे एंड सैटरडे। ओके। सो ये हो गया लिस्टिंग मेथड। ठीक है। सो नेक्स्ट वाला फॉर्म है, और आपके पास और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। वॉवेल्स ले लो आप, ए कॉमा ई, आई, ओ, यू। ओके। कंसोनेंट्स ले लो, कुछ भी ले लो। सो रोस्टर मेथड और लिस्टिंग मेथड एक ही है। उनमें सिर्फ जो भी हमारे ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेट है उनको लिस्ट डाउन किया जाता है। ओके। सो नाउ लेट अस लुक एट द one more this thing representation of set, which is known as set builder method. ये बहुत ज्यादा यूज होता है, set builder method, या फिर इसका दूसरा नाम है रूल मेथड।
the next name or the other name for this method is rule method. Rule method में क्या किया जाता है? In rule method, we describe the elements of the set by specifying the property. So अभी सेट के अंदर एलिमेंट्स हुए ना, जैसे कि देखो हमारे ये वाले सेट में संडे मंडे ट्यूसडे, यानी कि इसमें एलिमेंट्स का डिस्क्रिप्शन क्या है? दे आर एक्चुअली डेज ऑफ द वीक. एंड द नेक्स्ट सेट विच वी हैव कंसिडर्ड, उसमें एक्चुअली डिस्क्राइब क्या कर रहे हैं? एलिमेंट्स क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं? दे आर वॉवल्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज. ओके, सो वैसे ही अगर हम लोगों ने समझो एक स्पेसिफिक सेट लिया, जैसे कि मैंने लिया, समझ लो आई हैव टेकन 2 3 5 7. ओके, सो ये सेट को देख के क्या समझ में आता है आपको? आई थिंक समझ में आ जाना चाहिए. दे आर प्राइम नंबर्स बिटवीन विच नंबर टू विच नंबर? 1 to 10. I hope I haven't missed any number. 2 3 5 7. Okay, so yeah, 2 3 5 7 are the prime numbers between 1 and 10. So if we consider them, अगर ये तो लिस्टिंग मेथड हो गया. अगर हमें लिखना है क्या कहते हैं, रूल मेथड या फिर सेट बिल्डर मेथड में, तो शुरू कैसे करते हैं? देखो, सेट के अंदर के एलिमेंट्स को x से रिप्रेजेंट करते. x सच दैट x, एनी स्मॉल लेटर, x ले लो, y ले लो, a ले लो, b ले लो. शुरू ऐसे ही करना है. x सच दैट x बिलोंग्स टू, किसको बिलोंग कर रहा है? सो यहाँ पर कुछ हमारे स्टैंडर्ड सेट्स हैं, जैसे कि सेट ऑफ इंटीजर्स. इंटीजर्स को z से डिनोट करते हैं. फिर उसके बाद रैशनल नंबर्स q से डिनोट करते हैं. होल नंबर्स w से डिनोट करते हैं. एंड नेचुरल नंबर्स. ओके, सो इंटीजर्स यानी कि व्हाट? इट इज अ number line where we have 0 in between, and then 1 2, right side में 1 2 3, and there is no end to it. And also left side में भी -1 -2, and there is no end to it. So these are called as integers. And the next number is rational numbers. Okay, q से डिनोट किया जाता है. डोंट गेट कंफ्यूज, इंटीजर्स है तो i से डिनोट करेंगे, रैशनल है तो r से डिनोट करेंगे. और एक दूसरा सेट ऑफ नंबर्स होता है, वो होता है रियल नंबर्स. रियल नंबर्स के लिए r से होता है, बट रैशनल नंबर्स के लिए q से किया जाता है. तो रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम? p अपॉन q फॉर्म, वेयर p बिलोंग्स टू integers and q also belong to integers, except only one is missing, that is 0. 0 के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है. q, p कुछ भी नंबर हो सकता है, q भी कुछ भी नंबर हो सकता है इंटीजर्स में से, लेकिन 0 नहीं हो सकता है. ठीक है, सो होल नंबर्स मतलब क्या? 0 1 2 3 एंड सो ऑन. नेचुरल नंबर्स मतलब क्या? नेचुरल नंबर्स मतलब 1 से शुरू, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन. रियल नंबर्स मतलब क्या? इन सब का सम्मेलन, इन सब का यूनियन इज कॉल्ड एज रियल नंबर्स. रियल नंबर्स के अंदर आते हैं इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, एवरीथिंग. ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं आएंगे. आई विल बी स्टार्टिंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑल्सो. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. सेट बिल्डर मेथड कैसे लिखते हैं वो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ. तो सेट बिल्डर मेथड लिखने का तरीका है x such that x, it can be any small case alphabet which belongs to, किसे बिलोंग कर रहा है वो. तो मैंने कौन सा एग्जांपल लिया था? 2 3 5 7. सो 2 3 5 7 वर एक्चुअली किसको बिलोंग करते हैं? दे बिलोंग टू रियल नंबर्स ऑल्सो, एंड इंटीजर्स ऑल्सो, एंड होल नंबर्स ऑल्सो, एंड नेचुरल नंबर्स ऑल्सो. ठीक है, सो सबसे करीब वाला मुझे लगता है नेचुरल नंबर्स. इट डिपेंड्स ऑन यू. अगर आपको होल नंबर्स लिखना है तो होल नंबर्स लिखो. प्रॉपर्टीज में वो सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं वो चेक करना बहुत जरूरी है. सो नेचुरल नंबर्स वाले में सेटिस्फाई कर रहा है वो, सो नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है. दूसरा, ठीक है, यहाँ पर प्राइम नंबर्स को डिनोट करने के लिए कोई अपने पास एक स्पेसिफिक अल्फाबेट नहीं है. सो इट इज अ प्राइम नंबर. प्राइम नंबर लिखेंगे हम लोग x such that x, it is a प्राइम नंबर. ठीक है, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक वो है कि वो प्राइम नंबर है. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, दूसरा है वो प्राइम नंबर. फिर उसके बाद अभी ये सेट के कुछ लिमिट्स है.
कहाँ से शुरू हो रहा है, 2 से शुरू हो रहा है, और कहाँ से खत्म हो रहा है, कहाँ पर खत्म हो रहा है, 7। सो ऐसे मैं बोल सकती हूँ कि 1 और 10 के बीच के प्राइम नंबर्स है वो। सो x जो है, ठीक है, x जो है 1 और 10 के बीच में है, ठीक है। सो लेस देन 1, लेस देन x, लेस देन 10। सो वो प्राइम नंबर है, वो नेचुरल नंबर है, और उसका रेंज 1 और 10 के बीच में। सबसे इंपॉर्टेंट था यहाँ पर, नेचुरल नंबर्स को हम लोग थोड़ा आगे पीछे करके होल नंबर्स, इंटीजर्स लिख सकते थे। यहाँ पर भी लिमिट्स आगे पीछे कर ही सकते थे, जैसे कि हम लोग उसको 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 7 करके भी कर सकते थे। लेकिन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो अगर हम लोग मिस कर देंगे तो सबसे बड़े प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। सो ये लिखना बहुत जरूरी है कि वो प्राइम नंबर है। अगर ये पार्ट नहीं लिखोगे तो आपके सेट का कोई मीनिंग नहीं बनेगा, क्योंकि अगर आप देखो लिखोगे कि वो नेचुरल नंबर है और वो 1 और 10 के बीच में, अगर आप भूल जाओगे प्राइम नंबर है करके लिखना, ये चीज भूल जाओगे, तो 1 to 10 के बीच में प्राइम नेचुरल नंबर जो भी है सारे आ जाएंगे। जैसे कि आ जाएगा 2, ठीक है, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, विच शुड नॉट बी देयर। 4 एक्चुअली हमारे सेट में नहीं था, राइट। सो 4 शुड नॉट कम। सो प्राइम नंबर्स लिखना बहुत जरूरी बात बनती है। ओके, सो दिस वाज सेट बिल्डर मेथड। ओके, नेक्स्ट वन इज वेन डायग्राम। सो अगर समझो मैं एक तुम लोगों को 2 सेट दे रही हूँ, ठीक है। सो दिस कैन बी 1 2 3 4 एंड नेक्स्ट सेट कैन बी 4 2 एंड 6, ओके 8, जो भी है। नॉर्मली असेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है, मैंने आगे पीछे लिख दिया। सो अगर तुम लोगों को इन दोनों को वेन डायग्राम में दिखाना है, तो वेन डायग्राम कुछ नहीं होता है, इट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट। सो ये समझो तुम्हारा ए सेट है और ये समझो तुम्हारा बी सेट है। सो ए सेट को तुम लोग 1 क्या क्या है सारे लिख दो, 1 है, 2 है, 3 है एंड 4 है, ठीक है। एंड दूसरा तुम्हारे पास क्या है, ठीक है, दूसरा है तुम्हारे पास 2 4 6 8। सो 2 4 6 8 एक तुम्हारा सेट हो गया, जहां पर 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा। पूरा वीडियो देखना, नहीं तो आपको लगेगा मैम गलत कर रही है। 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा। बट one thing is common in between them, that is the two numbers 2 and 4 are common in this set also, in this set also. So उसको हम लोग intersection part में डाल सकते हैं। So हम लोग ये पूरे पार्ट को इंटरसेक्शन पार्ट में डाल सकते हैं। ओके, सो दिस, सो इसमें 2 आ गया, 4 आ गया, और 6 एंड 8 भी आपको डाल सकते हो आप। सो दिस इज वन ऑफ द मेथड, ठीक है। अगर आपके पास 3 सेट्स है तो 3 सेट्स को भी बना सकते हो। समझो अगर मैंने एक और सेट ले लिया, 6 7 8 9 10, समझो। सो 7 8 9 10 में किसी से कॉमन मिलता है क्या? 8 आ रहा है ना, कहाँ पर आ रहा है? यहाँ पर, ठीक है। और कुछ 7 नहीं आ रहा है, 9 भी नहीं आ रहा, दिस इज 9, ओके, 9 भी नहीं आ रहा है एंड 10 भी नहीं आ रहा है। सो वन मोर सेट कैन बी फॉर्म, दिस इज A, this is B and this is C, where C has 7 8 9 and one more 10, ओके। सो ऐसे भी सेट्स हो सकते हैं जिसमें तीनों में इंटरसेक्शन पार्ट्स होंगे। सो अगर जब हम वर्ड प्रॉब्लम्स में करने जाएंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सो दिस वाज द टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। 3 तरह के थे, लिस्टिंग मेथड, सेट बिल्डर मेथड एंड वन मोर, वेन डायग्राम्स, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन। अभी टाइप्स ऑफ सेट में जाते हैं हम, टाइप्स ऑफ सेट्स। सो टाइप्स ऑफ सेट्स क्या है? सो सेट के टोटल 4 तरह के सेट्स होते हैं। सेट्स में टोटल 4 तरह के सेट्स होते हैं, ठीक है। सो सबसे पहला होता है एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट। नेक्स्ट होता है सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट। नेक्स्ट होता है दिस इज फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट, ओके। एम्प्टी सेट मतलब क्या? देयर इज नथिंग इन दैट सेट। सो उसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे, ग्रीक अल्फाबेट फाई, इसको फाई कहते हैं, फाई से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट मतलब ओनली वन अल्फाबेट, जैसे कि
if I tell you to write a set which is which has the elements which are even and prime numbers, even भी रहना चाहिए और prime numbers भी रहना चाहिए, तो 2 ही है एक ऐसा number जो even भी है and prime भी है. So this is a what we call singleton set. Why? It has only one single element. The next is finite set. So सबसे पहला finite. Finite means what? It has limits. What limits does it have? The limits are the starting point and the ending point. If I consider 2, 3, 6, 7. ओके 2, 3, 6, 7 मैंने कंसिडर कर लिया. यहाँ पर शुरुआत भी है सेट का और एंड भी है. सो दिस इज कॉल्ड एज अ फाइनाइट सेट. इनफाइनाइट सेट इज अ सेट which does not have either the start or the end or both. या तो स्टार्ट नहीं होगा उसका, जैसे कि अगर समझो आप जीरो से छोटे जीरो से छोटे इंटीजर्स कंसिडर कर रहे हो, तो उसका जीरो से छोटे यानी कि -1 आएगा एंड -2 आएगा, -3 आएगा और कितने आएंगे पता नहीं आगे हमें, इंटीजर्स में तो बहुत सारे होते हैं. सो यहाँ पर शुरुआत नहीं है लेकिन एंड है. सो ये हो गया हमारा इनफाइनाइट सेट. और अगर हम समझो जीरो से बड़े इंटीजर्स कंसिडर कर रहे हैं, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया एंड सो ऑन. यहाँ पर शुरुआत है लेकिन उसका अंत नहीं है हमारे पास, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट सेट. ठीक है. और एक पूरा इंटीजर्स का अगर आप कंसिडर करोगे तो उसमें ना तो स्टार्टिंग है उसका ना तो एंड है. देयर इज नो स्टार्टिंग पॉइंट नीदर द एंड पॉइंट, सो इवन दैट विल बी considered as an infinite set. ओके. सो एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट. आई होप आपको सबको ये समझा होगा. आगे हम और एक पार्ट कर लेते हैं, some more definitions of sets. ठीक है. So equality of sets. If I consider two sets, अभी तक हम लोगों ने एक ही सेट कंसिडर किया. ठीक है. सो अगर हम मल्टीपल सेट्स कंसिडर करेंगे, सो उसमें समझो एक सेट है तुम्हारे पास A, जहाँ पर के एलिमेंट्स है तुम्हारे 2, 4, 6, 8. और एक सेट भी है B. ठीक है. जिसमें भी एलिमेंट्स है 2, 4, 6, 8. बिल्कुल सेम है ना. इसमें जो एलिमेंट्स है पूरे के पूरे इसमें है. सो यानी कि A इज इक्वल टू B. और एक डेफिनेशन है जहाँ पर मैं आप लोगों को बताती हूँ, जब सबसेट के बारे में बात करूंगी ना तो तभी आपको और अच्छे से पता चलेगा. दिस आर कॉल्ड एज इक्वल सेट्स या फिर इक्वालिटी ऑफ सेट्स. दे आर इक्वल. A and B are equal. Okay. Next, the universal set. You have, if you have for example consider आपके पास एक से दो से ज्यादा सेट्स है. जैसे कि अगर समझ लो A एक सेट हो गया. ठीक है. सो A हो गया समझो तुम्हारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ठीक है. 10 तक कंसिडर कर लिया. और अभी उसमें से तुमने अगर कंसिडर किया B को स्टार्टिंग के दो इवन नंबर्स कंसिडर करोगे अगर, तो हो गया तुम्हारा 2 और 4. ठीक है. अगर C में तुम लोग कंसिडर करोगे ओनली द मल्टीपल्स ऑफ 3 फ्रॉम दिस सेट A, सो 3 हो गया एंड 6 हो गया एंड 9 हो गया. ठीक है. एंड C में D में अगर आपने कंसिडर किया प्राइम नंबर, सो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया एंड 7 हो गया इस सेट में से. सो A के सारे एलिमेंट्स B के सारे एलिमेंट्स A में है, C के भी सारे एलिमेंट्स A में है, D के भी सारे एलिमेंट्स A में है. So then that set will be called as A is a universal set. Universal set. समझ में आ गया सबको? I hope everybody is clear with this. Next हो गया तुम्हारा और एक पार्ट, पावर सेट. ओके. ठीक है. सो पावर सेट करने से पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए. जैसे कि सबसेट, सुपरसेट, प्रॉपर सबसेट, वो सारी चीज पता होना चाहिए. तो सबसे पहला
सबसे पहले आते हैं हम सबसेट के पास। ठीक है, तो सबसेट के पास अगर हम आएंगे, सो वापस से अगर आप कंसिडर करोगे दो सेट्स 1 2 3 4 5, दूसरा सेट कंसिडर किया 2 3। ठीक है, सो इसका नाम ए ले लिया, इसका नाम बी ले लिया। ठीक है, ए के सारे एलिमेंट्स बी में है क्या? नहीं, लेकिन बी के सारे एलिमेंट्स ए में है, सो हो गया बी इज द सबसेट ऑफ ए। बी इज द सबसेट ऑफ ए। ध्यान से देखो, सबसेट का डिनोशन ऐसा होता है, बी इज द सबसेट ऑफ ए। आई होप सबको समझा होगा। नेक्स्ट, सुपर सेट। सुपर सेट, सुपर सेट जो है सबसेट का उल्टा है। बी के सारे एलिमेंट्स ए में है, इसलिए बी ए का सबसेट है। अगर आप उल्टा बोलना चाहते हो, ए के तरफ से बोलना चाहते हो, ऐसे बोलोगे ए बी का सुपर सेट है। ए इज द सुपर सेट, सुपर सेट को ऐसा डिनोट करते हैं, ए इज द सुपर सेट ऑफ बी। ठीक है, सो सबसेट को डिनोट ऐसे किया जाता है। ठीक है, एंड सुपर सेट को ऐसा किया जाता है। जो सेट छोटा है ना उसको पहला लिखना होता है सबसेट में। ठीक है, और जो बड़ा है ना सुपर सेट में उसको पहला लिखना होता है। एंड द नेक्स्ट इज प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, ठीक है, प्रॉपर सबसेट। सो प्रॉपर सबसेट को डिनोट ऐसा किया जाता है। ठीक है, सो उसका डेफिनेशन, a non-empty set A is said to be a proper subset of B if all the elements of A are in set B and at least one element of B is not in A. So, सबसे पहला है, इसको पढ़ के ऐसे बताने से अच्छा मैं बताती हूँ। आपके पास समझो दो सेट है, जैसे कि पिछले एग्जाम्पल में जो लिया था 1 2 3 4 5, और दूसरा सेट लिया समझो 2 और 3। ठीक है, ये हो गया ए और ये हो गया बी। बी के सारे एलिमेंट्स ए में हैं, यानी कि बी हो गया ए का सबसेट, और ए के कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो बी में नहीं है, तो इसके लिए बी हो गया ए का प्रॉपर सबसेट। ठीक है, अगर समझो मैंने बी लिया होता 1 2 3 4 5, सो ए जो है, ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं और बी के सारे एलिमेंट्स ए में हैं, यानी कि अगर b नॉट इक्वल टू a बट b इज अ सबसेट ऑफ a, देन b इज अ प्रॉपर सेट ऑफ a। सो दो कंडीशन है, b जो है सबसेट ऑफ a रहना चाहिए सबसे पहला, और b जो है नॉट इक्वल टू a रहना चाहिए। ओके, दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगे तो उसको बोलेंगे प्रॉपर सबसेट। ठीक है, वापस से बता रही हूँ, दो कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए, b शुड बी अ सबसेट ऑफ a and b should not be equal to a, then b will become a proper subset of a. Okay, I hope you get it. And the next is equivalent set. equivalent set के पास अगर आना है आपको, उससे पहले आपको करना होगा cardinality of set. So what is cardinality of set? cardinality का मतलब है, समझो अगर आपके पास हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है 5 ही कंसिडर करते हैं, a equal to this set. Okay, so what is the cardinality of a? Cardinality of a is nothing but the number of elements in a. How many elements does the set a have? a में कितने elements हैं? 5 elements है, so n of a is called as the cardinality of a and it is given by 5. कितने elements है आपके पास? अगर समझो आपने set लिया होगा months of the year का, जैन फेब मार्च, या कहाँ तक जाओगे, दिसंबर तक जाओगे। ठीक है, सो उसका कार्डिनलिटी क्या रहेगा, उस सब जो उस सेट को हम लोगों ने बी से नाम दिया, सो कार्डिनलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 12। समझ में आया? ओके, सो कार्डिनलिटी इज नथिंग बट उस सेट में कितने एलिमेंट्स है उसी को कार्डिनलिटी बोला जाता है। सो आपको कार्डिनलिटी समझ गया तो आप इक्विवेलेंट सेट भी समझ सकते हो। सो व्हाट इज इक्विवेलेंट सेट्स? सो दो सेट्स है, समझो 1 2 3 4 5, और दूसरा सेट है 11 12 13 14 15। ठीक है, सो व्हाट इज द कार्डिनल, इसका ए नाम दे देते हैं,
इसका B नाम दे देते हैं. What is the cardinality of A? 5. What is the cardinality of B? Again it is 5. So if the cardinality of two sets remains the same, then these two sets या फिर those two sets are considered as equivalent sets. So n of A is equal to 5, n of B is also equal to 5. That is, उसका मतलब ये है कि A and B are equivalent set, यानी कि उन दोनों का साइज सेम है. ठीक है, इक्विवेलेंट सेट. ओके, सो इक्विवेलेंट सेट समझ गया, सबसेट समझ गया, सुपर सेट समझ गया, प्रॉपर सबसेट समझ गया, और बहुत कुछ समझ गए आप. सो ये सारे चीज यूनिवर्सल सेट भी समझ गया. नाउ यू हैव टू कम टू पावर सेट. सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चीज आपको सेट्स में पता होनी चाहिए, वो है तुम्हारा पावर सेट. ठीक है, पावर सेट. सो समझो तुम्हारे पास है 0 1 7 8 9. ठीक है, ये एक सेट कंसिडर कर लो A. ठीक है, सो अभी मुझे बताओ A के कितने सबसेट्स तुम बना सकते हो. A के कितने सबसेट्स तुम बना सकते हो. सो A के हम बना सकते हैं सबसेट्स, A के हम सबसेट्स बना सकते हैं. एक हो गया 0, एक हो गया 1, एक हो गया 7, एक हो गया 8, एक हो गया 9. सिंगलटन सबसेट्स बन गए. अभी दो दो के भी बना सकते हैं आप. 0 1, 0 7, 0 8 एंड 0 9. सो दो दो के बना दिए आप. सारे नहीं बनाए, ओनली 0 को लेके बनाए. आप 1 को लेके भी बना सकते हो. 0 1 लो या फिर 1 0 लो, दोनों सेम ही होता है. ऐसा नहीं बोलना कि मैम 0 और 1 हो गया एक सेट तो 1 और 0 भी एक अलग से सेट बनेगा. नो, नॉट लाइक दैट. फिर वो ऑर्डर्ड पेयर्स में चले जाएगा. सो 0 और 1 एक ही सेट है और 1 और 0 भी सेम वही सेट है. सो उसको मत कंसिडर करना. और जब 1 से बनाओगे तो 1 7 से शुरू करना सीधा. सो 1 7 1 8. ओके, एंड सो ऑन. सो ऐसे कितने सबसेट्स बन सकते हैं. उन सारे सबसेट्स का एक सेट बनाओगे ना, तो वो हो जाए आपका पावर सेट. दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ पावर सेट. सो एक छोटा सा सेट देती हूँ, 3 एलिमेंट्स वाला ही, उसमें से हम पावर सेट बनाते हैं. ठीक है, सो 0 1 2. सो उसका A नाम दे दिया हमने. सो उसके 0 1 सबसेट्स क्या हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, अभी 2 हो गया. ठीक है, नेक्स्ट अभी दो दो एलिमेंट्स का ले सकते हैं आप. 0 1 0 2. ओके, नेक्स्ट हो गया 1 0 ले सकते हो क्या. नहीं, 1 0 नहीं ले सकते आप, 1 2 ही ले सकते हो. ठीक है, तो दो दो एलिमेंट्स वाले 3 सेट बन गए. अभी 3 एलिमेंट्स वाले कितने बनेंगे, 0 1 2. अब बोलोगे मैम ये 0 1 2 तो A के बराबर ही है. हाँ, इसलिए मैं बता रही थी कि A का सबसेट A खुद भी है. एक चीज याद रखो, A का सबसेट A खुद भी है. सो कितने सेट्स हो गए सबसेट्स, 1 2 3 4 5 6 7. सो इन सारे सेट्स को एक सेट में डाल दोगे ना, तो वो हो जाएगा उसका पावर सेट. ठीक है, आई होप पावर सेट तक सबको समझ में आया होगा. नेक्स्ट अभी हम जाते हैं नेक्स्ट में, जब नेक्स्ट वीडियो आपको जब पोस्ट करूंगी तब सम्स करूंगी. अभी थोड़े ही बचे हैं, कॉम्प्लीमेंट सेट्स, यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस ऑफ टू सेट्स. एंड या इतना करेंगे, फिर उसके बाद हम स्टॉप करेंगे. ठीक है, सो यूनियन. सो यूनियन ऑफ टू सेट्स. सो सॉरी, सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू सेट्स. ठीक है, सो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट, यूनियन, ये सब कुछ होने के लिए ना आपको यूनिवर्सल सेट की जरूरत है. सो यूनिवर्सल सेट मतलब वो सेट जो सारे सेट्स को अपने अंदर रखता है. ठीक है, सो अगर मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, यूजुअली यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट किया जाता है. ओके, सो उसमें समझो 1 से लेके 10 तक सारे नंबर्स, 1 2 3 10 तक.
और एक सेट ले लिया हमने A 3 4 5, ठीक है। B ले लिया हमने 6 4 2, ठीक है। C ले लिया हमने 3 6 9, ठीक है। 3 सेट्स ले लिया मैंने। ओके, सो कॉम्प्लीमेंट अभी मुझे निकालना है, समझो ए का कॉम्प्लीमेंट। सो ए के कॉम्प्लीमेंट को ऐसे डिनोट करते हैं, ए और उसके ऊपर एक छोटा सा डैश, या फिर उसको बोलते हैं ए प्राइम, ठीक है। सो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ऐसे सारे एलिमेंट्स आपको ए कॉम्प्लीमेंट में डालने हैं जो ए में नहीं है बट यू में है, यानी कि यूनिवर्सल सेट में। सो आपका यूनिवर्सल सेट में 1 है, ए में नहीं रहना चाहिए, नहीं है ना, सो 1 डाल दिया। 2 है यू में लेकिन ए में नहीं है, सो यू आर अलाउड टू पुट इट। 3 नहीं डाल सकते हो क्योंकि 3 में है, 3 ए में है। सो 3 4 5 को छोड़ के सारे कुछ। सो 2 हो गया, 1 2 हो गया, फिर उसके बाद 3 4 5 अलाउड नहीं है, 6 7 8 9 एंड ऑल्सो द लास्ट नंबर 10। ओके, सो ए कॉम्प्लीमेंट ये हो गया। बी कॉम्प्लीमेंट क्या लिखोगे, 6 4 2 को छोड़ के, सो 1 हो गया, 3 हो गया, 4 नहीं लिखना है हमें, 5 हो गया, फिर उसके बाद क्या लिखना है 7, फिर उसके बाद क्या लिखना है आपको 8 9 एंड 10, 1 2 3 4, यस। सो एंड सो ऑन, ऐसे लिखना है आपको। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए में नहीं रहना चाहिए बट यू में रहना चाहिए, ऐसा याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट वाला है कॉम्प्लीमेंट के बाद है यूनियन। सो यूनियन ऑफ टू सेट्स, पिछले वाला ही आप कंसिडर करो, ए और बी का यूनियन निकालना है, समझो। सबसे पहले यूनियन को डिनोट किया जाता है, यूनियन को ऐसा डिनोट किया जाता है, नॉट लाइक दिस बट ओनली लाइक दिस। ओके, सो यूनियन को डिनोट करना इस तरह से किया जाता है। सो ए पिछले वाले एग्जांपल में आप ए में क्या था 3 4 5, और बी में क्या था 6 4 2, 3 4 5 एंड 6 4 2। सो 3 4 5 एंड 6 4 2, ठीक है। सो यूनियन मतलब ए में जो है और बी में जो है सब कुछ लिखो, लेकिन जो डबल डबल आता है ना उसको एक ही टाइम लिखो। सो देखो 4 जो है डबल डबल आया है, राइट इट ओनली वंस, दैट इज कॉल्ड एज द यूनियन। सो ए यूनियन बी ऐसे डिनोट करते हैं। सो ए यूनियन बी विल कंसिडर 3 4 5 and 6 and 2, not 4, because 4 is already there in the set, so you don't consider 4. Okay, सो ए यूनियन बी में आएगा आपका 6 4 सॉरी 3 4 5 एंड 6 2। ओके, नेक्स्ट आता है आपका इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, सो इंटरसेक्शन को डिनोट करते हैं ऐसे, यू को डिनोट कर, यूनियन को ऐसे डिनोट करते हैं, इंटरसेक्शन को डिनोट करते हैं इस तरह से, ठीक है। सो इंटरसेक्शन मतलब अगर ए और बी का ही कंसिडर करो, सो इंटरसेक्शन में क्या आता है, कॉमन पार्ट क्या था। सो ए और बी में कॉमन क्या था, 4 था ना कॉमन, सो दैट इज कॉल्ड एज द इंटरसेक्शन। ओके, सो दैट विल बी द इंटरसेक्शन। सो अगर आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो आपको निकालना होगा कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो ए में भी है और बी में भी है, उनको लिखना है। इंटरसेक्शन हो गया क्लियर। नेक्स्ट आ गया डिफरेंस, ठीक है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ए और बी का डिफरेंस अगर आप कंसिडर कर रहे हो, समझो। सो डिफरेंस को लिखते हैं माइनस के तरह, डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए माइनस बी, ठीक है। सो अगर आपको a माइनस बी लिखना है तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले मैं डेफिनेशन पढ़ती हूँ उसका। डिफरेंस ऑफ सेट a एंड b इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच आर इन a बट नॉट इन b। सो सबसे पहले लिखती हूँ a में क्या था आपके सेट में, a में था 3 4 5 एंड b में था 6 4 2, 3 4 5 एंड b में था 6 4 2। So this was A and this was B. So A minus B मतलब A में रहना चाहिए, B में नहीं रहना चाहिए, ठीक है, सिर्फ A वाला।
सो सिर्फ ए में क्या है, 3 है, 4 है एंड 5 है, लेकिन ये 4 वाला जो पार्ट है ना वो दोनों में आ रहा है, सो 4 को कंसिडर मत करो, 5 को ही लिखो, 3 और 5। सो ये हो गया तुम्हारा a माइनस बी, ठीक है। सो अगर आप कंसिडर करोगे a माइनस बी, ये आ गया आपका आंसर। अगर आप कंसिडर करोगे b माइनस ए, तो क्या लिखना है आपको, b में जो है सिर्फ वही लिखना है, कॉमन पार्ट में यानी कि जो इंटरसेक्शन पार्ट में आ रहा है ना वही, वो नहीं लिखना है आपको। सो a माइनस सॉरी b माइनस ए में या फिर b डिफरेंस a में ओनली b वाला पार्ट यानी कि 6 आएगा एंड 2 आएगा, नॉट 4 विल नॉट कम, इंटरसेक्शन पार्ट डज नॉट कम इन द डिफरेंस। ओके, आई होप यहाँ तक सबको समझा होगा। सो आई होप आई विल कंटिन्यू फर्दर ऑल्सो। अगर आपको अच्छा लगा तो आपके फ्रेंड्स को शेयर करना, एंड प्लीज गिव इट अ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू सो मच।